क्या आपकी कुंडली मेष लग्न की कुंडली है? मेष लग्न की पत्रिका में सबसे शुभ ग्रह कौन सा होता है? कौन सा ग्रह जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष देगा? इस उम्र के बाद अचानक आपके भाग्य में परिवर्तन होगा। मेष लग्न वालों के लिए नौकरी बेहतर होगी या आपका व्यवसाय, खुद का बिजनेस? वैवाहिक जीवन कैसा रहता है? और क्या वास्तव में मेष लग्न वाले जन्मजात लीडर होते हैं? यदि आपकी मेष लग्न की पत्रिका बनती है तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री, आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं लग्न फल की विशेष श्रृंखला। तो चलिए दर्शकों शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न पहला लग्न है। मेष लग्न के स्वामी मंगल देव होते हैं। जैसे मेष राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं, वैसे ही लग्न के स्वामी लग्नेश होते हैं और लग्नेश आपके लिए मंगल देव होते। मेष चूंकि एक फायर एलिमेंट साइन है, अग्नि तत्व का लग्न है, इसलिए इस लग्न में जन्मे लोग ऊर्जा, साहस, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। सामान्यतः मेष लग्न में जन्मे जातकों का मजबूत और सुगठित शरीर होता है। चेहरा हल्का चौकोर, माथा चौड़ा, आंखें तेज और प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाले ऐसे जातक होते हैं। हालांकि कद के मामले में सामान्य से थोड़ा छोटा कद ही आपको मिलेगा यदि आपका मेष लग्न है। मेष लग्न वालों की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये किसी के अधीन रहना पसंद नहीं, चाहे वो परिवार को हो, आपके बॉस हो, बिजनेस में कोई दोस्त हो, तो भी आप किसी के अधीन रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, निर्णय स्वयं लेना पसंद करते हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। सफलता के लिए कुछ भी कर गुजरने की शक्ति, सामर्थ्य मेष लग्न वालों में जरूर होती। कुछ भी कर गुजरने की जो शक्ति है वो आपको मेष लग्न वालों में जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि स्वभाव की बात करें तो मेष लग्न वाले लोग बड़े साहसी होते हैं, जोखिम उठाने से कभी भी कतराते नहीं, नए कार्य शुरू करने में सबसे आगे रहते हैं, नेतृत्व करना पसंद करते हैं, मित्र बहुत जल्दी बना लेते हैं, आत्मविश्वास भरपूर होता है, अपने हितों को सर्वोपरि रखने वाले होते हैं और कभी कभी कुछ मामलों में मतलबी भी बन जाते हैं। लेकिन इनकी एक कमजोरी भी होती है और वो कमजोरी है जल्दबाजी और अधीरता, यानी पेशेंस की कमी। ये दूसरों की सलाह सुन तो लेते हैं लेकिन निर्णय अंततः अपने मन से लेते हैं, फिर चाहे वो निर्णय इनके लिए ही भारी क्यों ना हो, इनको निर्णय खुद का ही अच्छा लगता है। हेल्थ की बात करें तो प्रिय दर्शकों, मंगल के प्रभाव से सामान्यतः स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता है, अच्छी हेल्थ देखने को मिलती है। यदि कोई रोग भी हो जाए तो उसे जल्दी उबरने की क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर होती है। लेकिन यदि लग्नेश मंगल कमजोर या पीड़ित हुए तो मेष लग्न में जन्मे हुए जातकों को बार बार चोट लगना, किसी दुर्घटना का शिकार होना, आए दिन बुखार से पीड़ित रहना, वायरल संक्रमण से तेजी से संक्रमित होना, माइग्रेन, त्वचा से संबंधित समस्याएं हो, मुहासे हो, रक्त विकार हो, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, अपच और कुछ मामलों में पाइल्स जैसी प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलेंगी। प्रिय दर्शकों, यदि हम आपकी एजुकेशन की बात करें तो मेष लग्न में यदि सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु मजबूत हो तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। ऐसे लोग मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, प्रशासनिक सेवाएं, डिफेंस से जुड़ी हुई जॉब, टेक्निकल शिक्षा में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। और यदि मंगल और सूर्य पीड़ित हो तो इनकी शिक्षा भी अधूरी रह जाती है। मेष लग्न वाले नौकरी से अधिक व्यवसाय में सफलता प्राप्त करते हैं, इसलिए मेष लग्न के जातकों को डिफेंस से जुड़े हुए काम, खेल से रिलेटेड कार्य, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, मेडिकल से रिलेटेड कार्य, डेंटिस्ट, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, रियल एस्टेट, भूमि के क्रय विक्रय, ज्वेलरी और विदेशी व्यापार में भी आप अच्छी खासी सफलता प्राप्त करते हैं। यदि सूर्य मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है तो राजनीति के क्षेत्र में भी आप सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। और यदि मंगल और गुरु का शुभ संबंध हो तो व्यक्ति अत्यंत सफल डॉक्टर या प्रशासक बनता है। मेष लग्न वालों में धन कमाने की एक अद्भुत क्षमता होती है। हालांकि जीवन के शुरुआती
वर्षों में संघर्ष और उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन समय के साथ आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है। और यदि मंगल, गुरु, शुक्र और चंद्रमा शुभ हों तो व्यक्ति अपने व्यवसाय में बड़ा धन अर्जित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपका जीवन पूर्णतः परिवर्तित होता है तो वो होता है लाइफ का 42वां वर्ष, यानी 42 इयर्स के बाद भाग्य का अच्छा सहयोग आपको देखने को मिलता है और चारों तरफ से उन्नति और प्रगति आपका मानो स्वागत करती है। प्रिय दर्शकों, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मेष लग्न के जो जातक होते हैं वो अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इनको पार्टनर की सख्त आवश्यकता पड़ती है। विवाह का सुख मुख्यतः शुक्र और चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है मेष लग्न के अंतर्गत। तो यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा और शुक्र शुभ स्थिति में हो तो आपको सुंदर सहयोगी जीवन साथी प्राप्त होता है। वैवाहिक सुख अच्छा रहता है। विवाह के बाद भाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन यदि शुक्र या चंद्रमा पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो वैवाहिक तनाव, पारिवारिक उलझने, मतभेद, दाम्पत्य जीवन में बड़ी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। वहीं जो जातिका है, यदि आपका मेष लग्न है तो आपको देवगुरु बृहस्पति की स्थिति देखना भी महत्वपूर्ण है। वहां चंद्र गुरु की शुभ स्थिति भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए यदि आप जातक हो तो चंद्र शुक्र को देखें, यदि आप जातिका हो तो चंद्र और गुरु को देखना आवश्यक है। जातिकाओं का यदि गुरु पीड़ित हुआ तो कलह कलेश आपको निरंतर देखने को मिलता है और कुछ मामलों में आपको अपने पार्टनर से अलग भी होना पड़ सकता है। इसलिए गुरु की स्थिति को देखना भी महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शुभ ग्रह हैं मंगल देव, जो कि लग्नेश हैं। लग्नेश होने के कारण ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी एक तरफ से जो आपके घर के मालिक हैं वो मंगल हैं, तो मंगल देव की स्थिति आपकी पत्रिका में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा ग्रह सूर्य देव है। सूर्य पंचमेश होकर के भाग्य और प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, तो सूर्य देव की स्थिति महत्वपूर्ण। ग्रहराज सूर्य देव आपकी पत्रिका में कहां पर है, ये भी बहुत जरूरी है। देवगुरु बृहस्पति नवमेश होने के कारण भाग्य, धर्म, सम्मान और उन्नति देते हैं। वहीं बुध ग्रह और शुक्र ग्रह मेष लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं हैं। ये अशुभ ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जबकि शेष जो ग्रह हैं चंद्रमा, शनि, राहु, केतु, ये अपनी स्थिति एवं योग के अनुसार शुभ अशुभ दोनों प्रकार के फल प्रदान करते हैं। इसके साथ ही प्रिय दर्शकों, ये भी जानना आवश्यक है, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल का योग है, यानी दो ग्रहों का योग है, मेष लग्न है आपका, और ये योग आपके जन्म कुंडली के लग्न में बना हुआ है, तीसरे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, 10वें भाव में, यहाँ तक कि 12वें भाव में भी बना है, तो ये विशेष शुभ फल प्रदान करता है। ऐसा जातक साहसी होता है, नेतृत्व क्षमता वाला, प्रशासनिक क्षेत्रों में सफलता तथा सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। किंतु यही योग अन्य भाव में बन जाए तो यही योग संघर्ष की स्थितियां पैदा भी करता है। यदि आपका मेष लग्न है, सूर्य चंद्र का योग आपकी पत्रिका में बना हुआ है और ये योग दूसरे, चौथे, पांचवें, 9वें, 10वें भाव में है, तो ये शुभ योगों के अंतर्गत आता है। इस योग के होने से आपको मान सम्मान, पारिवारिक सुख, भाग्य में वृद्धि प्राप्त होगी। तो अन्य भाव में ये योग अशुभ परिणाम दे सकता है। सूर्य शुक्र और सूर्य शनि का योग आपकी पत्रिका में है, तो मेष लग्न में सूर्य शुक्र और सूर्य शनि का योग सामान्यतः अशुभ योग ही होता है। चाहे वो कैसे भी स्थिति में हो, वो अपने दशा अंतरदशा कालीन वो ग्रह आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने का काम करे। वहीं चंद्र गुरु का गज केसरी योग यदि आपकी पत्रिका में है तो ये गज केसरी योग का प्रभाव भी आपको 5वें और 9वें भाव का ही अत्यंत श्रेष्ठ फल देगा। अन्य भाव में ये सामान्य रूप से प्रभावित होगा। मंगल गुरु का योग मेष लग्न की पत्रिका में मंगल लग्नेश तथा गुरु भाग्येश है। यदि इन दोनों का योग या दोनों की युति पहले, 5वें, 9वें या 10वें भाव में युति बनी हुई है दोनों ग्रहों की, तो ऐसा जातक धन, प्रतिष्ठा, उच्च पद और जीवन में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त करता है। अन्य भाव में इसका फल सामान्य। गुरु और शनि का योग यदि गुरु और शनि का योग मेष लग्न के जातकों की पत्रिका में हो, अगर तीसरे और 10वें भाव में ये युति बनी है तो ये कार्य क्षेत्र में बहुत जबरदस्त लाभ आपको देगी। प्रशासनिक क्षमता हो, कार्य क्षेत्र में स्थिरता हो, या आपके साहस, अदम्य साहस को बढ़ाने का काम यहाँ पर बहुत अच्छा होगा। लेकिन वही अन्य भाव में ये न के बराबर फल देने वाला होगा। गुरु शुक्र के योग की बात करें प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष लग्न की पत्रिका है,
गुरु शुक्र का योग आपकी पत्रिका में बना हुआ है। मेष लग्न में गुरु भाग्येश हो जाते हैं, शुक्र मार्केश हो जाते हैं। इन दोनों की युति यदि 7वें और 9वें भाव में बन जाए तो ये शुभ फल प्रदान करते हैं। अन्य भाव में ये योग बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं देता है। मंगल और शुक्र का योग, मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है तो ये युति केवल भाग्य भाव में ही शुभ फल प्रदान करती है, अन्य भावों में ये निष्प्रभावी साबित। तो इसलिए यदि आपका मेष लग्न है, इनमें से कोई भी एक स्थिति को देख लीजिए, शुभ स्थिति शुभ परिणाम देगी, अपनी दशा अंतरदशा के अंतर्गत देगी। अशुभ स्थिति अशुभ परिणाम देगी, वो भी अपनी दशा और अंतरदशा के अंतर्गत ही ग्रह आपको प्रदान करेंगे। कैसी आपको ये जानकारी लगी हमें बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।